बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ कृष्ण लीला को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। यह है पाठ 10, कृष्ण लीला। देवकी मथुरा की राजकुमारी थी। कंस देवकी का चचेरा भाई यानी चाचा का बेटे का जो होता है वो चाचा का बेटा भाई था। वो बहुत निर्दयी था, मतलब उसे दया नहीं आती थी और लोग उसे उससे बहुत डरते थे। जब राजकुमारी देवकी का विवाह सामंत वासुदेव के साथ हुआ तो कंस उन्हें रथ से छोड़ने जा रहा था। उसी समय आकाशवाणी हुई, यानी आकाश ने कुछ बोला, मूर्ख कंस, जिस बहन को तू इतने प्रेम के साथ यानी इतने प्यार के साथ में छोड़ने जा रहा है, उसका ही आठवां बेटा, आठवां पुत्र तेरा वध करेगा, यानी तुझे मार देगा। आकाशवाणी सुनते ही कंस ने देवकी को मारने के लिए तलवार उठा ली। वासुदेव ने उसे वचन दिया, यानी उसे प्रॉमिस किया कि देवकी को मत मारो, हमारी जो भी संतान होगी मैं तुम्हें उसे दे दूंगा। तुम देवकी को मार के क्या हासिल कर लोगे? वासुदेव जी ने कंस को ये वचन दे दिया कि सब संतान मैं तुम्हें दे दूंगा। कंस ने देवकी और वासुदेव को कारागार यानी जेल में डलवाकर कड़ा पहरा दिया। देवकी जब भी किसी बालक को जन्म देती, कंस उनसे मार दिया करता था। भाद्रपद मास यानी भादव के महीने में 8वें दिन आधी रात को श्री कृष्ण का जन्म हुआ। उनके जन्म लेते ही कारागार के सब पहरेदार, जितने भी पहरे लगाने वाले व्यक्ति थे, जितने भी सैनिक थे, सब सो गए और दरवाजे अपने आप खुल गए। वासुदेव ने अपने 8वें शिशु को कंस से बचाने के लिए अपने चचेरे भाई यानी चाचा के बेटे नंद के घर गोकुल ले जाने का फैसला किया, निर्णय यानी फैसला किया। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। गोकुल यमुना नदी के पार था। नदी में भयंकर बाढ़ आई हुई थी। वासुदेव ने बालक कृष्ण को एक सूप यानी छाछ में रखा और सूप को अपने सिर पर रखकर यमुना पार करने लगे। यमुना का पानी ऊपर चढ़ता ही जा रहा था। अचानक से एक चमत्कार हो गया। चमत्कार यानी एक कारनामा जैसा हो गया। जैसे ही यमुना के पानी ने बालक कृष्ण के पैरों को छुआ, वह तेजी से पानी नीचे हो गया, क्योंकि वो कृष्ण जी की लीला थी। वासुदेव गोकुल पहुंचे। उसी रात नंद की पत्नी यशोदा ने भी एक बालिका यानी एक लड़की को जन्म दिया था। नंद के महल में सब लोग गहरी नींद में सोए हुए थे। वासुदेव ने बालिका की जगह बालक कृष्ण को लिटा दिया और बालिका को अपने साथ लेकर लौट आए, ताकि कृष्ण कंस को ये पता चले कि इसके इस बार भी बेटी ही पैदा हुई है। सवेरे कंस को पता लगा कि देवकी ने 8वें बालक के रूप में एक कन्या को जन्म दिया है, तो वह तुरंत बालिका को मारने के लिए आ पहुंचा। जैसे ही उसने बालिका को जमीन पर पटकना चाहा, वह उसके हाथ से छूटकर आकाश में चली गई, यानी वो चाहकर भी उस कन्या रूपी देवी माँ को नहीं मार पाया। और आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख, तुझे मारने वाला तो अभी जीवित है। कंस बहुत घबरा गया। उसने बालक कृष्ण की बहुत खोज कराई, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। बालक कृष्ण बहुत सौतेले, बहुत सलोने बालक कृष्ण बहुत सलोने, बहादुर और शरारती थे। वो दूध दही और मक्खन के बहुत शौकीन थे, यानी उन्हें दूध दही मक्खन खाना बहुत पसंद था। नंद के पास हजारों गायें थी। कृष्ण ग्वालों के साथ जंगल में गाय चराने जाया करते थे, यानी वो ग्वाले यानी गाय चराने वाले जो होते हैं उन्हें ग्वाला कहा जाता है। वहां किसी टीले पर बैठकर वो इतनी मधुर बांसुरी यानी बंसी बजाते थे कि पशु पक्षी, आदमी औरत सब मोहित हो जाते थे। सब वहां पर उस बंसी की ओर आकर्षित हो जाया करते थे। इतनी मीठी उनकी बांसुरी हुआ करती थी। एक बार बालक कृष्ण जब ग्वालों के साथ यमुना नदी के किनारे गेंद खेल रहे थे, यानी बॉल से खेल रहे थे, अचानक उनकी गेंद नदी में जाकर एक कुंड में गिर गई। उस कुंड में कई फनों वाला, यानी उसके कई सारे मुंह जो होते हैं, कई फन यानी कई मुंह, सांप के मुंह को फन कहा जाता है।
कई फनों वाला विषैला नाग कालिया रहा करता था। इसका विष इतना तेजी से कुंड के जल विष की ऊष्मा से सदैव खौलता रहता था, यानी इतना ज्यादा विषैला था कि उसका पानी ही गर्म हो गया था। कृष्ण ने उस कुंड में जाकर गेंद लाने का निश्चय किया। सब साथी ग्वालों ने उनको रोका, लेकिन कृष्ण जो थे वो नहीं माने। बहुत देर तक जब कृष्ण बाहर नहीं आए तो उनके सखा यानी उनके साथ वाले जो मित्र थे वो घबरा गए, परेशान हो गए। वे दौड़कर गोकुल आ पहुंचे। नंद और यशोदा को जब यह पता लगा कि कालिया नाग के कुंड में श्री कृष्ण गए हैं तो गांव के लोगों के साथ भागते हुए वो भी आ गए। माता यशोदा तो बुरी तरह से रोने लग गई, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण वो अपना बेटा मानती थी और एक माँ अपने बेटे को कभी भी परेशानी में नहीं देख सकती। अचानक कुंज में हलचल हुई। सबने देखा कि कृष्ण कालिया नाग की फनूस के ऊपर खड़े बांसुरी बजा रहे थे। अब सबको पता लग गया कि यह कोई साधारण बच्चा नहीं है। उस दिन के बाद कालिया नाग यमुना नदी छोड़कर चला गया। बाद में बड़े होकर कृष्ण ने अत्याचारी कंस का भी वध कर दिया, यानी उन्होंने कंस को भी मार दिया। अपने माता पिता को कारागार यानी जेल से छुड़वाया। कृष्ण ने अनेक महान कार्य किए। आज भी उनकी पूजा की जाती है। हम सभी के पूजनीय हैं भगवान श्री कृष्ण। इसी के साथ ये कृष्ण लीला समाप्त होती है और उम्मीद करती हूँ सभी को समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।